प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस आशीषित सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं जिसका हर दिन मूल्यवान है। हर दिन एक विशेष अर्थ लेकर आता है। इसीलिए हर दिन की ये प्रार्थना सभा में हमें पूर्ण मन और हृदय से पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। अक्सर हम अपने जीवन में कई आवाजें सुनते हैं। कुछ आवाजें सकारात्मक होती है जो हमें उठाने के लिए आती है, और कुछ आवाजें हमें गिराती है, वह नकारात्मक होती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ आवाजें ऐसी भी होती है जो हम खुद पहचान नहीं पाते, वो हमारे भले के लिए है या हमारे नुकसान देने के लिए। आज का वचन हमें उसी कश्मकश से निकालने के लिए आया है। हमें यह बताने आया है कि हमें किसकी आवाज सुननी है, किस दिशा में जाना है, अपने जीवन को किस प्रकार ढालना है। तो आइए आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 17 पद संख्या 5, और वह इस प्रकार है। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक उज्जवल बादल ने उन्हें ढांप लिया, और उस बादल में से यह शब्द आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्यारे भाई और बहनों, यह घटना बहुत ही खास है। इसे हम रूपांतरण के नाम से बाइबल में हम जानते और पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने 3 चेलों यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गए। वहां अचानक उनका रूप बदल गया। उनका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। उनके वस्त्र उजाले की तरह चमकने लगे। जरा सोचिए, सूरज में कितना तेज और ताप होता है। यदि हम ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो कुछ समय भर भी हम सूरज को देख नहीं सकते। उस समय उन तीनों चेलों को कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ा होगा। और तभी मूसा और एलिया प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। उस समय पतरस इतना प्रभावित हुआ कि वह कह उठा, हे प्रभु, हम यहाँ 3 तंबू बना लेते हैं। वह अभी बोल ही रहा था, तभी एक उज्जवल बादल आया और परमेश्वर की आवाज उससे प्रकट हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्यारे भाई और बहनों, यह रूपांतरण का दृश्य जो हमने अभी अभी पढ़ा, यह कई बार हमने सुना होगा, लेकिन आज हमें इसे महसूस करना है। सबसे पहली बात, जब वचन हमें कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह सिर्फ एक पहचान की ही बात नहीं रहती, यह परमेश्वर की मुहर है। इसका मतलब यीशु सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं। सोचिए कितना बड़ा औहदा है उनका। आज दुनिया में बहुत लोग हमें सलाह तो देते हैं, लेकिन यह वचन हमें साफ साफ ये बताती है, सबसे ऊपर किसकी आवाज है? यीशु की। इसीलिए आज जब हमने प्रवचन का शुरुआत किया कि हमें कौन सी आवाज को सुनना है, किस आवाज के पीछे पीछे चलना है, तो इसका उत्तर आज का वचन हमें दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह की। आगे वचन जब कहता है जिससे मैं प्रसन्न हूं, परमेश्वर सिर्फ यह नहीं कह रहा कि यह मेरा पुत्र है, इसकी बात सुनो, लेकिन वह कह रहा है मैं इससे खुश हूं। आखिर क्यों? क्योंकि यीशु ने हर परिस्थिति में आज्ञा मानी, हर दर्द में भी परमेश्वर की इच्छा को चुना। इसीलिए पिता परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। आज कुछ पल मौन रहकर हम सब अपने मन को टटोलें। क्या हमारे कामों से, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, क्या परमेश्वर जिसने हमें रचा है वह हमें यह कह सकता है कि हे पुत्र पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं? यदि हाँ, तो हमारा जीना सार्थक है, और यदि नहीं तो हमें तुरंत एक पाप बोध के साथ अपना पाप स्वीकार करना है, अपने पुराने रास्ते बदलने हैं, अपना आचरण, अपने कर्म को एक नई दिशा देनी है। आज का वचन आगे हमें यह कहता है इसकी सुनो। यह एक दिशा निर्देश है। यही इस वचन का सबसे बड़ा और छुपा हुआ अर्थ भी है, क्योंकि परमेश्वर सीधे सीधे हमें कह रहा है, अगर तुम उलझन में हो, अगर तुम रास्ता नहीं समझ पा रहे हो, तो यीशु की सुनो। कई बार हम अपनी प्रार्थना में कह उठते हैं, हे परमेश्वर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह असफलता मिल रही है, मुझे सही रास्ता दिखा।
उन सारे अवसरों में आज का वचन हमें अध्ययन करना है और बार बार अपने जहन में दोहराना है, क्योंकि परमेश्वर आज साक्षात रूप से हमें कह रहे हैं, इसकी सुनो। यानी उनके पुत्र यीशु मसीह की बात हमें सुनना है। आज के हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लोगों की राय, दुनिया की सोच, सोशल मीडिया की खबरें, अपनी इच्छाएं। लेकिन क्या हमने कुछ पल रुककर परमेश्वर की आवाज सुनी, यीशु की आवाज सुनी? कई बार हम भी पतरस की तरह होते हैं, हम जल्दी में फैसले लेते हैं, हम बिना सोचे बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आज रोक कर कह रहा है, रुको, पहले मेरी सुनो। यह घटना हमें एक और बात सिखाती है कि मूसा और एलिया वहां पे उपस्थित थे, लेकिन अंत में आवाज सिर्फ यीशु की ओर इशारा करती है, इसकी सुनो। इसका साफ साफ तात्पर्य यह है कि अब मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु में ही है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें आज एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हर फैसले से पहले हमें प्रभु यीशु को याद करना है। सबसे पहले प्रार्थना करना है, जल्दी में नहीं, शांति में पूरा समय देकर परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत संवाद करना है। यीशु की शिक्षा को रोज हमें सुनना है, कुछ हमारी प्रार्थना सभाओं की तरह, जहां पे हर दिन हम एक वचन लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर की इच्छाएं अपनी जिंदगी में जान पाएंगे, उनके शब्दों को अपने जीवन में ढाल पाएंगे। भीड़ की नहीं, हमें सत्य को सुनना है, क्योंकि हमारे आसपास कई शोर शराबा होगा, कई लोग हमें अलग अलग दिशाओं में भटकाएंगे। लेकिन यदि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु पे केंद्रित होगा, तो हम निश्चय ही सफलता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, तो वह हमें बचा रहा होता है, क्योंकि गलत फैसलों से, टूटे रिश्तों से, गलत रास्तों से हम कई बार प्रभावित हो चुके हैं, हम घायल हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और परमेश्वर यह सब कुछ देखता है। इसीलिए वह आज हमें सचेत कर रहा है कि इसकी सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो। तो आइए आज को वचन को अपने दिल में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपनी आंखें बंद करके पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें और बोलें, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं एक विनम्र दिल के साथ। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत आवाजें हैं, बहुत कंफ्यूजन है, हर जगह कई स्वर हमें अलग अलग दिशाओं में लेकर जाते हैं। लेकिन आज तू हमें सिखा रहा है कि हमें तेरे पुत्र की ही सुननी है। प्रभु, हमें ऐसा दिल दे जो तेरी सच्ची आवाज को पहचान सके, हमें ऐसा मन दे जो तेरी इच्छा को चुने। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके जीवन को तू आज स्पर्श कर। जहां भी उलझन है वहां रास्ता दिखा, जहां डर है वहां शांति प्रदान कर, और हमें हर दिन यह याद दिला कि हमें सिर्फ यीशु मसीह की सुननी है। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ से जाएं, तो हमें यह बात याद रखनी है कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, दुनिया की या यीशु की, क्योंकि जिसकी हम सुनते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। और खासकर इस पुण्य सप्ताह में, जब हर दिन हमारे लिए मूल्यवान है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने हृदय को और अपने पूरे अंतरतम को पवित्र रखना है, क्योंकि आज जो हम फैसला लेंगे वही हमारा कल निर्धारित करेगा। आज से एक फैसला लीजिए, भीड़ की नहीं, डर की नहीं, अपनी इच्छा की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु की मैं सुनूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए, आपका हर रास्ता साफ होगा, आपका दिल शांत होगा और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।